जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जमा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ भी न खोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों की दे दी सखावत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। और एक शायर यूं कहता है, खूब शब्बीर तेरी सब्रो शकेबाई है, गम पे गम है फिर भी माथे पे शिकन आई है, और भूख से प्यास से गोजान पे बनाई है, हक पे मिटने को शहीदों ने कसम खाई है। सच के मैदान में निकले अली अकबर जिस दम, जान दुश्मन की उन्हें देख के ठहराई है, क्योंकि अकबर थे पैगंबर के मुशाबा बिल्कुल, क्योंकि अकबर थे पैगंबर के मुशाबा बिल्कुल, दुश्मन समझे कि तशरीफे नबी आई है। सुन के तेगों की खनक हजरत कासिम ने कहा, मेरे बारात की शायद यही शहनाई है। सुन के तेगों की खनक हजरत कासिम ने कहा, मेरे बारात की शायद यही शहनाई है। बहुत सारे वक्त की आप हजरात ने कुर्बानियाँ पेश की। कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं, वो देख कर चले जाते हैं। कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं, तो वो जिसको सुनने के लिए आते हैं उसके सुन के चले जाते हैं। लेकिन जो ये समझ कर आते हैं कि इंदा जिक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ नेक लोगों का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, तो जहाँ अहले बैते मुस्तफ़ा का जिक्र हो वहाँ कितना रहमतों का नुज़ूल होगा। जहाँ सैयदुल शुहदा का जिक्र हो वहाँ कितना रहमतों का नुज़ूल होगा। जहाँ खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजाई जाए, जिस महफिल में इंसान तो इंसान फरिश्ते भी आया करते हैं। हज़रत अमीर खुसरू कहते हैं, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शम्य महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम, और खुदा है जाकिर मेरे नबी का कभी ना ये जिक्र खत्म होगा, अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। हज़रात, यकीनी तौर पर इस अजीम शान प्रोग्राम से पैगाम जो दिया गया, अच्छा पैगाम दिया गया, लेकिन हजरात पैगाम की सूरत यह है कि आज हजरात हमारे कौम का जो हाल है, हमारे कौम की जो सोच बन गई है, हमारे कौम की जो फिक्र बन गई है, हजरात मोहतरम वो शायद कि अभी मुहिब गिरामी हजरत हाफिज वक़ारी अब्दुल वाहिद साहिब क़िबला ने जो तकरीर की, हजरात अपने मुर्दा और जिंदे के ताल्लुक से समझा, तो जरा बताएं नजर उठाने के बाद कितने लोग जिंदा नजर आ रहे हैं। अगर नजर उठा करके देखा जाए तो कितने लोग जिंदा नजर आ रहे हैं। उनकी तकरीर से यह पता चल रहा है कि अगर हक बोलने, हक सुनने, हक कहने की सलाहियत खत्म हो जाए तो फिर कहीं जा करके चाहे वो पीलीभीत का सनाबिल ही क्यों ना हो, लेकिन हजरात मोहतरम उस पर भी दुनिया लानत भेजा करती है, उस पर भी दुनिया लानत भेजा करती है। और एक बात मैं और को आपको बता दूं, हालांकि आज मैंने जो मुझे कहना था, मैंने अपने मस्जिद के जिस पे मैं इमाम हूं, मैंने अपने मेंबर से ये बात कह दी है यकीनी तौर पर। मौलाना अब्दुल मुबीन साहिब क़िबला, मौलाना नसीम साहब क़िबला मौजूद है, हमारे राहत भाई और बाकी तमाम लोग तो जा चुके हैं, हमारे गाँव के लोग भी जा चुके हैं। लेकिन हजरात मोहतरम जो वक्त हालात बदलते चले जा रहे हैं, अब और किसी को नहीं, हमारी आवाम को इस बात की जरूरत है कि हमारी आवाम सीना तान के खड़े हो जाए और खुद कहे उलमाए किराम से कि अगर आपको हक बोलना है तो हक बोलिए, हक कहना है तो हक कहिए, हक सुनना है तो हक कहिए। आप ना बोले ना बोले, लेकिन हम खुदौली में कोई सनाबिल नहीं पैदा होने देंगे, हम खुदौली में किसी सनाबिल के नक्शे कदम पर नहीं चलने देंगे। और जो खुदौली में अगर सनाबिल बनेगा और सनाबिल के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा, उसे हमारे गांव की जो आवाम है जूतों के नोक पर
रखेगी, उसे अपने ठोकरे ऊपर रखेगी। इसलिए हजरात सनाबिल को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। सनाबिल को कुल उनके खानदान के मुफ्ती बुरहान ने जवाब दे दिया है, शहजादा मशहूद मिल्लत ने जवाब दे दिया है, उन्हें नबी मज़हर आला हज़रत ने जवाब दे दिया है। अरे सनाबिल, पहले तुम अपने खानदान से समझना, फिर मुल्क हिंदुस्तान से समझने की कोशिश करना। खुद बुरहान में खुद मुफ्ती बुरहान रजा ने कह दिया कि ढोल कल भी नाजायज थी, आज भी नाजायज है, कयामत की सुबह तक नाजायज रहेगी। अरे सनाबिल, ये तू अपनी आक़िबत खराब कर रहा है। अभी तक तो ढोल ताशे मकानों में, दुकानों में, खेत खलियान में, रोड पर बज रहे थे, लेकिन तेरी ये नालायकी, तेरी बदकिरदारी यहाँ तक लाई कि बस्तिस के चफुआ बाजार मदरसा हशमतुल उलूम में जो ढोल बजाया गया, इससे पता चला तुझसे मदीने वाले मुस्तफा नाराज हो गए हैं, इससे पता चला तुझसे अल्लाह के रसूल नाराज हो गए हैं। और मेरे नौजवानों को भी कुछ भूत सवार हो गया। कई लोगों ने कहा हजरत, अरे ये सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, पहली मुहर्रम से ढोल बजाई जाए, मुहर्रम से पहले ला करके ढोल रख ली जाए। हमें यार जब जिस तरह से मुर्दा और जिंदे का मामला है, तो हमारी नजर में देखा जाए तो ज्यादातर मुर्दे ही नजर आ रहे हैं। अरे जब हम मुर्दा ही हो चुके हैं तो हम मातम भी कर सकते हैं, हम नोहा भी पढ़ा सकते हैं, हम ढोल भी बजा सकते हैं, हम यजीदियत का किरदार भी कर सकते हैं, हम हक भी न बोल सकते हैं। इसलिए कि अब हमें पहले जिंदा होने की जरूरत है, पहले हम जिंदा हो जाएं। अगर हम जिंदा हो गए तो हम वही काम करेंगे जो करबला वालों का पैगाम है, जो हुसैनियत का पैगाम है, जो नवासे रसूल का पैगाम है। लेकिन अगर हम मुर्दा हैं, हमारी जमीन मर चुकी है, तो हम चाहे जहां खड़े हो जाएं, चाहे जो कर जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इससे पता क्या चला, ईमान की हरारत में कमी है। इससे पता क्या चला, ईमानी हलावत में कमी हो गई है। इसलिए कि काश की अगर ईमानी हलावत बरकरार होती, 22,000 के नरगे में हुर ने यही कहा था, इस वक्त मैं एक तरफ जन्नत देख रहा हूँ, एक तरफ जहन्नम देख रहा हूँ। हमें नहीं पता था इनका दिल काला हो चुका है, हमें नहीं पता था नवासे रसूल के खून में हाथ रखना चाहते हैं। ऐ शिमर सुन ले, ऐ खोली सुन ले, ऐ बड़े सांस सुन ले, अगर मुझे आक़िबत खराब करना होगा तो हम तेरे साथ होंगे, लेकिन मुझे आक़िबत नहीं खराब करना है, आखिरत बना करके नवासे रसूल के कदमों में जाना है। नारे रिसालत, पैगामे करबला, पैगामे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरी कौम के लोगों, अगर तुम तन्हा ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास ईमान की दौलत बरकरार है, तो हजरात इनसे घबराओ नहीं, ये सबकी किस्मत में नहीं है। जो जो कि कोई कर रहा है, सुन लो, यकीन जान लो, मैं कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इन ढोल ताशे मजीरे नाचने सीना खूबी करने वाले ये सिर्फ मेढक की तरह 10 दिन के हुसैनी हैं और हम 365 दिन के हुसैनी हैं। ये 10 दिन वाले हुसैनी हैं, ये जो 10 दिन हुसैनी वाला ना बनो कि 10 दिन आए तो ढोल बजाओ, 10 दिन आए तो नाचो कूदो, 10 दिन आए तो रात में गश्त लगाओ, 10 दिन आओ तो जो चाहो करो। इसके करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम अपनी किस्मत पर नाश करो। चाहो तुम्हें 10 दिन मुबारक हो, हमें 365 दिन मुबारक हो। हम कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। 10 दिन वाले हुसैनी बनने से कोई फायदा नहीं, कोई काला कपड़े पहनने से हुसैनी नहीं होगा, कोई पहनने से हुसैनी नहीं होगा, कोई पट्टी बांधने से हुसैनी नहीं होगा। और आज जब बात होती है, ये होता है कि लोग मुज़दा हो जाएंगे, लोग बुज़दिल हो जाएंगे। जरा बताओ, जितने काम मुहर्रम में हो रहे हैं, कोई आदमी उठे, चाहे अपने वक्त का मुफ्ती हो,
आलिम हो, अपने वक्त का जाहिद हो, अपने वक्त का पीर हो, अपने वक्त का मशाइख हो, इतने उलमा की मौजूदगी में मौलाना अब्दुल मुबीन कोई भी आकर के बता दे कि जब से मुहर्रम मनाया जा रहा है, जितने मुहर्रम में काम हो रहे हैं, इस्लाम का फायदा बताएं जरा, जितना काम हुआ इससे इस्लाम का कभी फायदा नहीं हुआ। इसलिए कैसे फायदा होगा? इसलिए कि वहाँ नफसानियत का गलबा है। और मैं बता दूं, करबला का 2 पैगाम है। नवासे रसूल ने मर्दों के लिए सजदा दिया है और हजरत ज़ैनब ने औरतों को पर्दा दिया है। अगर मर्द सजदा पकड़ ले, औरतें पर्दा पकड़ ले, तो मेला नहीं मुसलसल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, पैगामे इमाम हुसैन, पैगामे आला हजरत, पैगामे सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात यकीन जाने करबला का क्या पैगाम है, जरा बताएं। जालिमों ने कैसी चाल, उसी पर अफसोस करता हूँ, जालिमों ने कैसा खेल खेला। ये तो खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है। आखिर बताओ, हम भगौली की बात नहीं करते, हम शंकरपुर की बात नहीं करते, हम सराय लम्भुआ की बात नहीं करते। पूरे कौमे मुस्लिम का हाल वीडियो मेरे पास मौजूद है। गया बिहार की वीडियो है। 2 लड़कियां नौजवान हैं, हरे लिबास में हैं, सर खुला हुआ है, मैदान में उतर करके वो दोनों खेल खेल रही हैं। और एक से एक 20-25 साल नौजवान के मर्द औरत सब देख रहे हैं। इससे बताओ आप हमको। आज जब हम बोलते हैं, कहते हैं, तो कहते हैं कि मुहर्रम आए नहीं मनाया जाएगा तो लोग बुज़दिल हो जाएंगे। अरे मुहर्रम से पहले ही, उसके पहले ही तुम्हें मुर्दा कह दिया। यकीनी तौर पर एक जुमला याद कर लो, पैगामे करबला ये कतान नहीं है। अगर तुम्हें हुसैनी बनना है तो हरा काला कपड़े से कोई हुसैनी नहीं होगा, झंडी झुंडा लगाने से कोई हुसैनी नहीं होगा। उसी वक्त ये सारे चीजें कामयाब होगी कि जरा कुर्बान जाओ। मैं एक जुमला बता रहा हूँ यौम आशूरा का, कि आखिरकार यौम आशूरा के दिन कैसी चाल चली दुश्मनों ने कि सारे मुसलमानों का हाल यह हो गया है कि नवासे रसूल पूरा खानदान कट चुका है, भूखे और प्यासे हैं। और मैदाने करबला में ऐन वो वक्त है जिस वक्त नवासे रसूल सजदे की हालत में है, शिमर का खंजर गर्दन पर चल रहा है, शिमर का खंजर गुलूए खुश्क पर चलता रहा, शमे हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा, चश्मे गिरिया मुजरे, धीमे गुहर बोती रही, सर कट गया अदा होती रही, कट गया सर पर नमाज़े हक अदा होती रही। जिस वक्त नवासे रसूल सजदा किए उसी वक्त कौमे मुस्लिम का हाल ये है कि पूरे घर वाले सजदा करके मैदान में पहुंचे हैं। तो कोई जलेबी खा रहा है, तो कोई चाट खा रहा है, तो कोई समोसा खा रहा है, तो कोई किसी की बाहों में बाहें डाल करके घूम रहा है, कोई किसी का हाथ पकड़े हुआ है। गैर महरम में कोई फर्क नहीं रह गया है। जरा बताओ जालिमों ने कैसी चाल चली। मुझे तो अफसोस हुआ कि यहूदियत और ईसाइयत से ज्यादा चाल चली कि कल अगर हम पैगामे करबला ये है कि यौम आशूरा को अगर बाद नमाज़े ज़ुहर असर के दरमियान मेरा इमाम मुसल्ले पर था तो सच्चा हुसैनी वही है जिसकी पेशानी मुसल्ले पर होगी, सच्चा हुसैनी वही है जो रोजे की हालत में होगा, सच्चा हुसैनी वही है जो पैगामे करबला पर अमल करता होगा। वो कहीं सड़क पर खेल कूद नहीं करेगा, सीना नहीं पीटेगा, सीना पीट करके यजीदियत का काम नहीं करेगा, घर में मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, करबला शरीफ, पैगामे इमाम हुसैन, करबला
पैगाम सज़ाए करबला। यौमे आशूरा क्या है? यौमे आशूरा घूमने टहलने का दिन नहीं है। आखिरकार जरा सोचो, ये तो इमाम हुसैन की अफजलियत, इमाम हुसैन की शान, इमाम हुसैन का मकाम व मर्तबा मेरे रब ने और बढ़ाया, इसलिए कि यौमे आशूरा वो है जिस दिन हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई। यौमे आशूरा वो है जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर किनारे लगी। यौमे आशूरा तो वो है जिस दिन इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंदी अता किया गया। यौमे आशूरा तो वो है कि जिस दिन 40 दिन के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। यौमे आशूरा तो वो है कि हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आए। 40 साल के बाद जब बेटे बाप की मुलाकात हुई तो वो यौमे आशूरा का दिन था। हजरत अय्यूब को शिफा हासिल हुई, यौमे आशूरा का दिन था। हजरत इब्राहिम पर हुई, ये तो यौमे आशूरा का दिन था। और डंके की चोट पर कह रहा हूँ, हवाला रोशनुल कादरी के पास है। जिस दिन मुस्तफा जाने रहमान अल्लाह के हबीब रहमतुल लिल आलमीन जाने जाना हुरे जाना राहत कौनैन का निकाह हजरत खदीजा से हुआ है, वो और कोई दिन नहीं था, यौमे आशूरा का दिन था। वो और कोई दिन नहीं था, वो यौमे आशूरा का दिन था। और कयामत यौमे आशूरा के दिन आएगी। आखिरकार साल में 365 दिन। अरे यार बोलो, जो गए गए, साल भर में कितने हैं? 365 दिन हैं कि नहीं हैं? लेकिन इसी 365 दिन में देखो, ईद उल फित्र भी है, शबे भी है, आदत भी है, शबे मेराज भी है, शबे बारात भी है, शबे कद्र भी है। और एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, शबे कद्र क्या है? कहा तुझे कद्र है तो हर शख्स, कहा तुझे कद्र है तो हर शब शबे कद्र है। 365 दिन, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, शबे मेराज, शबे बारात, शबे कद्र और जुमा का दिन, इतना मुबारक दिन, महीना एक से अफसल। लेकिन आखिर लाल नवासे रसूल के लिए यौमे आशूरा क्यों हुआ? 365 दिन में हो गया, 365 दिन में किसी दिन अल्लाह दे दिया होता, लेकिन यौमे आशूरा का इंतखाब क्यों हुआ? तो आप जान ले, रब का जो फैसला होता है आखिरी फैसला होता है, रब के बाद कोई दूसरा फैसला नहीं होता। आप जरा देखें तो ये नवासे रसूल हैं, जिगर गोशे बतूल हैं, इनके अंदर नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध है। अरे तमाम तारीखें पढ़ी गई, आदम की तौबा कबूल हो, यौमे आशूरा हो, नूह की नजकिश किनारे लगे, यौमे आशूरा हो, इदरीस को बुलंदी मिले, यौमे आशूरा हो, हजरत यूनुस मछली के पेट से बाहर आए, यौमे आशूरा हो, हजरत इब्राहिम पर आग ठंडी हो तो यौमे आशूरा हो, मुहर्रम की 10वीं तारीख हो तो ये रब का इंतखाब था कि जब जब किसी को आला मकाम, अरे यार बोलो बोलो, जब जब किसी को आला मकाम दिया गया तो यौमे आशूरा का दिन था, बुलंदी दी गई, यौमे आशूरा का दिन था, सरफराजी दी गई, यौमे आशूरा का दिन था, अजमत दी गई, यौमे आशूरा का दिन था, अफसलियत दी गई, यौमे आशूरा का दिन था। तो रब का भी इंतखाब हुआ कि नवासे रसूल को सैयदुल शुहदा का जो खिताब दिया जाए किसी और दिन ना हो, यौमे आशूरा का दिन हो। यौमे आशूरा जानो तो यार, कसम खुदा की हजरात, यह वो यौमे आशूरा है। अल्लाह अकबर। इसलिए हजरात हम यही समझते हैं जो कर रहे हैं, हम उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दें। बस किसी को हमको रोकने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है पैगाम देना। मस्जिद में होंगे, मिंबर पर होंगे तो पैगाम देंगे, और उससे ज्यादा जहां ये होगा हम वहां हाजिर रहेंगे। और मैं आज जुमा
कि अगर आप मुझे रोशनुल कादरी को गलत समझते हो तो अभी मेरे पीछे नमाज और जब तक नमाज पढ़ी जाएगी हम समझते रहेंगे। हजरात, ये जो पिलपिले किस्म के लोग निकले हुए हैं इनसे इस्लाम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मसलके आला हजरत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम तो इनको आज नहीं कई सालों पहले कह करके छोड़ दिया था। रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। और एक बात और बता दूं, हमको तो रास आई सहाबा की उल्फतें। हम क्या करें किसी को जो रोना पसंद है, हम क्या करें किसी को जो रोना पसंद है। दौरे हाजिर में आप अपने आप को, अपने घर को, अपने खानदान को, अपने परिवार को, इसलिए कि इतना नाजुक वक्त चल रहा है, लोग गलत को गलत कहने के लिए नहीं तैयार है। अगर एक आदमी गलत कह रहा है तो कोई भी उसको वाला नहीं है कि तुमने एक आलिम को गलत क्यों कहा, तुमने एक हाफिज को गलत क्यों कहा। अरे आलिम हाफिज की बात ही नहीं, अगर वो ऐसा कोई खुराफात करे कि दो मोहल्ला, दो लोग हैं, दो मुसलमान हैं, ऐसे में अगर कोई बात ऐसी पैदा करे जिससे में दोनों में तनाव हो, ऐसा कोई नजर आया। हज़रात, ऐसे ही नहीं हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, ऐसे ही नहीं हमारे हालात खराब हैं। हजरात, खूब बढ़िया से 10 दिन सब करके एक दिन लंगर होने वाला नहीं है। एक दिन हजरात मोहतरम कुरान खानी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सच्चाई तो ये है कि हम बता रहे हैं, कोई तारीख तो पेश करे, बताए नवासे रसूल की शहादत के 700 साल तक, 700 साल तक कुछ नहीं हुआ। और जो कहे कि हमारे पास किताब है वो सिर्फ सनाबिल की तरह भूखेगा, किताब नहीं सकता। उसको मैदान में बुलाया जा रहा है। अभी तो हमारा मरकज खामोश है। तन्हा मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी नागपुर बुला रहे हैं, बेंगलोर बुला रहे हैं, चेन्नई बुला रहे हैं, मद्रास बुला रहे हैं, लेकिन ना तो जाने के लिए तैयार है, ना तो किताबों का हवाला देने के लिए तैयार है। अरे सुनो, सनाबिल तुम्हारे जैसे अगर आला हजरत के लोगों को किताब समझ गए होते, आला हजरत की किताब को समझना आसान काम नहीं है। पहले तुम मजहरे आला हजरत को समझो। जिनके नाम रोटियां खा रहे हो, जिनके नाम पर तुम्हारी पीरी मुरीदी चल रही है, जरा बताओ, मैं तो बात की बात करता हूँ, जो तुम काम कर रहे हो इससे तो मजहरे आला हजरत मौलाना हशमत खुद नहीं खुश हैं। इससे को तकलीफ हो रही है। और वो मौलाना हशमत अली खान, जिन्हीं बरेली के मुहद्दिस ने कहा था, हशमत अली मेरा रूहानी बेटा, हशमत अली मेरा रूहानी बेटा है। और न समझ में आए तो हक सर चढ़कर बोलता है। चलो मसला पीलीभीत से उठा, हशमतियों ने उठाया, खामोश, एमपी वाले खामोश, उत्तर प्रदेश वाले